गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने टेंस के बारे में पढ़ाई की थी और टेंस के काइंड्स मैंने बताया थे आपको। ठीक है, मैंने वर्क और टाइम के बेस पर टेंस के काइंड बताए थे। वर्क के बेस पर हमने कौन कौन से बताए थे? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम के बेस पे हमने बताए थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिनमें से आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कब यूज करते हैं? जब कोई वर्क किया जा चुका होता है, बीत चुका होता है, तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का शॉर्ट में दूँ कौन, स्पेस नहीं ना, कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो कितने टेंस हो गए? 4 के टेंस हो गए, जिस है ना। ठीक है, आज हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? कोई कार्य हो हुआ था, है ना। जैसे आई एट मैंगो, मैंने खाना खाया। शी वेंट होम, वह घर गई। आई कुक फूड, मैंने खाना पकाया। ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ठीक है, इस तरह जो वर्ड कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज लेते हैं। फिर सिंपल पास्ट टेंस में भी हम 4 सेंटेंस लेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस के पहले फॉर्मूला बताएंगे। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। कौन सी होती है? डिड। हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, हम करते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज लेते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया बेटा? ये फॉर्मूला होता है। एक बार वापस रिपीट करो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। और हेल्पिंग वर्ब को यूज कब करते हैं? कौन से सेंटेंस में बताइए? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम चारों लेंगे। वह बाजार गया, वह बाजार गया। ठीक है, क्या होगी इसकी इंग्लिश? अफर्मेटिव में देखे पहले अपन, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या होगा? वह बाजार गया की इंग्लिश क्या होगी? ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। गेटिंग? ठीक है।
अब हम इसको किस में बनाएंगे, नेगेटिव में, यानी वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया। ठीक है, अब इसके क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना ही, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वेंट, सेकंड फॉर्म वेंट है ना। तो जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम सेकंड फॉर्म को चेंज कर कर हम किस में चेंज करते हैं, उसको फर्स्ट फॉर्म में। तो ये वेंट सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म, इसको किस में चेंज करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म में। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, he did not go, फिर ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, टू मार्केट। समझ में आया बेटा, ठीक है। अब हम इसको इंटरोगेटिव में कर लें। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे कि पॉजिटिव क्या था कि मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। आपने उसको नेगेटिव में कैसे चेंज किया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या मैं बाजार गया था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी। जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, तो क्या होगी, डिड आई, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी और फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो डिड आई, फिर क्या आएगा, गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट। और लास्ट में क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या लगता है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आपको। अब हम क्या कौन सा करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, INTE डबल EERR OGATIVE, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। ठीक है बेटा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि क्या मैंने कोई कार्य नहीं किया, क्या मैं बाजार नहीं गया, क्या मैं बाजार नहीं गया, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन कर रहे हो, इसलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये तो डेफिनेट पता होना चाहिए आपको, लगेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन पूछेगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी ना, तो क्या होगा, डिड आई नॉट गो टू मार्केट, डिड आई नॉट गो टू मार्केट। क्या होता है बेटा, डिड आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं कल बाजार नहीं गया, ठीक है। एक सेंटेंस था आपका केवल कि ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, उसको हमने 4 काइंड्स में चेंज किया। अफर्मेटिव में मैंने बता दिया, पॉजिटिव में मैंने बता दिया कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी इसमें। उसके बाद फिर मैंने बताया नेगेटिव, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने, डिड। और जो फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म होगी, जो सेकंड फॉर्म थी ना अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म थी, वो किस में बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। इंटरोगेटिव में भी हमने डिड को सबसे पहले लिया और उसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये चेंज होता है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी हमने डिड नॉट लगा दिया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आया आपको समझ में। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं हम।
माय मदर मेरी मम्मी मेहनत करती है। मेरी मम्मी मेहनत करती थी, सॉरी करती थी नहीं, करती थी। मेरी मम्मी मेहनत करती थी। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाएंगे, वही अफर्मेटिव बनाएंगे। वही नेगेटिव बनाएंगे। वही हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, मेरी मम्मी मेहनत करती है। माय मदर करती थी। माय मदर वर्कड, WORK, वर्क होती है, वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्कड। क्या होती है? वर्क। माय मदर वर्कड हार्ड। मेरी मम्मी मेहनत करती थी। समझ में आपको? अब हम इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? माय मदर डिड नॉट। अब वर्क किस पे चेंज, वर्क किस पे चेंज होगा? वर्क में। वर्क किस पे चेंज होगा बेटा? वर्क में। तो वर्क नहीं होके वर्क होगा हार्ड। माय मदर वर्क हार्ड। मेरी मम्मी, माय मदर डिड नॉट वर्क हार्ड। मेरी मम्मी मेहनत नहीं करती थी। ठीक है, इंट्रोगेटिव में डिड माय मदर वर्क हार्ड। क्या मेरी मम्मी मेहनत करती थी? ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव में एन ई लिखो बस, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे लिखेंगे अपन? डिड माय मदर नॉट वर्क हार्ड, HARD। अच्छा, क्या मेरी मम्मी ने मेहनत नहीं की? ठीक है, सॉरी, इस सेंटेंस को एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहती हूँ। मैंने कहा माय मदर, मेरी मम्मी ने मेहनत की। मेरी मम्मी ने मेहनत करती थी, ना छोड़ो की। मेरी मम्मी ने मेहनत की। ठीक है, और मेरी मम्मी ने मेहनत नहीं की। क्या मेरी मम्मी ने मेहनत की और क्या मेरी मम्मी ने मेहनत नहीं की। ठीक है, समझे आपको सेंटेंस? एक एग्जांपल बताती हूँ।
तुम अच्छा क्रिकेट, तुम अच्छा खेले, तुम अच्छा खेले, ठीक है। यू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट प्लेड, मेन वर्ब वेल ऑब्जेक्ट, यू प्लेड वेल, तुम अच्छा खेले या तुमने अच्छा खेला, ठीक है। अब इसको नेगेटिव में करेंगे हम, यू डिड नॉट, अब प्लेड किस में चेंज होगा, प्ले में, यू डिड नॉट प्ले वेल, समझ में आया बेटा। इंटरोगेटिव, क्या तुम अच्छा खेले, क्या तुम अच्छा खेले, तो डिड यू प्ले वेल, या क्या तुमने अच्छा खेला, क्या तुमने अच्छा नहीं खेला, इसमें क्या लगेगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने अच्छा नहीं खेला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, NEGE, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया, ठीक है। डिड यू नॉट प्ले डिड यू नॉट प्ले वेल, क्या तुमने अच्छा नहीं खेला, और लास्ट में क्या लगाएंगे अपन, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये चारों प्रकार के सेंटेंस मैंने सिंपल पास्ट टेंस में समझाया है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सा टेंस लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट टेंस पर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या लगाएंगे ऊपर, फॉर्मूला, कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें हमने देखा सब, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला बताती हूँ आपको। बेटा हैंडराइटिंग समझ में आ रही है आपको क्लियरली, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वही सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगती है, क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, या तो वाज लगती है या वर्ड लगती है, या तो क्या लगेगी, वाज या वर्ड। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि वाज कब लगाते हैं, वर्ड कब लगाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वर्ब, ठीक है। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाएंगे हम, क्या लगाते हैं, आईएनजी। क्या लगाते हैं बेटा, आईएनजी लगाते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो फॉर्मूले में क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। समझ में आप बेटा? ठीक है, अब हम एग्जांपल करें। गीता नाच रही थी, गीता नाच रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बेटा, कि कोई वर्क कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, रेगुलर हो रहा था, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब गीता नाच रही थी, क्या आइडेंटिटी होते हैं, देखो लास्ट में क्या लगता है इसमें, रहा था, रही थी और रहे थे, तो आप आइडेंटिफाई कर जाओ कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है, सिंपल पास्ट टेंस की ये पहचान होती है कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैं बाजार गया, जिसमें या ये आ जाता है, ठीक है, या लास्ट में क्या आता है, था, थी, थे, तो कौन सा टेंस होता है वो, सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान बताया मैंने, कि लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, जैसे वाज स्लीपिंग, सो रहा था, वाज गोइंग, जा रहा था, ठीक है, दे रनिंग, वे दौड़ रहे थे, तो जो कंटिन्यू वर्क हो रहा था, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे कि मैंने बताया, गीता नाच रही थी, गीता कंटिन्यू में क्या कर रही थी, नाच रही थी। जब नाच रही थी आपने लिखा, रही थी आया, तो इस रही थी को देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए कौन सा टेंस है ये, अरे ये तो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि तो रहा आ गया बीच में और उसके साथ क्या है, थी, रही थी, तो ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसके चारों सेंटेंस बनाएंगे बेटा, है ना, वो अफर्मेटिव में क्या बोलेगा, अफर्मेटिव क्या बोलेगा बेटा, गीता नाच रही थी, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, गीता, सब्जेक्ट क्या है, गीता। फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, पहले देखो गीता सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो जब प्लूरल है नहीं है तो क्या है, सिंगुलर है है ना, तो जब गीता सिंगुलर है तो बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वाज लगेगी या वर लगेगी, वाज, तो गीता वाज, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा इसमें, नाचना, नाचना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डांस, डांस की स्पेलिंग क्या होती है, DANCE, ठीक है, ये होती है डांस की स्पेलिंग। और उसमें हम क्या लगाएंगे, ING, मैंने कहा था ना ING लगेगा, इसमें ING लगा दो, गीता वाज डांसिंग, और उसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है ना ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा भी, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, गीता वाज डांसिंग, गीता डांस कर रही थी। अब हम इसको किस में बनाएंगे, नेगेटिव में, कि गीता डांस नहीं कर रही थी, गीता डांस नहीं कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, सब वही सब्जेक्ट लेंगे, गीता उसके बाद क्या लगेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, वाज है, तो ये वाज ही लगेगी, गीता वाज, फिर क्या लगेगा, नेगेटिव है
तो क्या लगेगा, नॉट। क्या लगेगा, नॉट। तो क्या हुआ, गीता वाज नॉट। अब क्या लगेगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, डांसिंग। आपको स्टॉप लगा देता है। गीता वाज नॉट डांसिंग, गीता डांस नहीं कर रही थी। अब हम लिखेंगे इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस लिखेंगे बेटा, इंटरोगेटिव। ये मैं सारा टेंस में पूरे जितने भी एक्सरसाइज है सब कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सारे टॉपिक्स में आपको क्लियर करवा रही हूँ ताकि आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इंटरोगेटिव, और इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या गीता डांस कर रही थी, क्या गीता डांस कर रही थी। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वाज, गीता डांसिंग, वाज गीता डांसिंग, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पीछे स्पेस की कमी थी इसलिए मैं वापस नए बोर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो INTERROGATIVE, नेगेटिव का NEG लिख दो शॉर्ट में, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा इसमें बताइए, वही सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज। क्या होती है, वाज, क्यों, क्योंकि गीता सिंगुलर थी। वाज गीता नॉट डांसिंग, वाज गीता नॉट ठीक है। और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम नया सेंटेंस लेते हैं, विद्यार्थी दौड़ रहे थे, विद्यार्थी दौड़ रहे थे, समझ में आया बेटा। इसका अफर्मेटिव लेंगे सबसे पहले हम, फॉर्मूले के साथ लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होगा, लेंगे हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। फिर क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। कौन से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वाज लेंगे या वर लेंगे, वर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब वर। स्टूडेंट्स वर, अब क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। तो रन, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं। अब लास्ट लेटर क्या है इसमें, एन है, तो क्या हो जाएगा, रनिंग, RENNING, रन, रनिंग। स्टूडेंट्स वर रनिंग, विद्यार्थी दौड़ रहे थे। अब हम नेगेटिव में लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, विद्यार्थी कक्षा में नहीं दौड़ रहे थे, विद्यार्थी कक्षा में नहीं दौड़ रहे थे। तो कैसे लगाएंगे, स्टूडेंट्स वर, हेल्पिंग लगा दी, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट। क्या लगेगा बेटा, नॉट। स्टूडेंट वर नॉट, फिर क्या लगाएंगे, वर, है ना। तो वर्ब क्या है, रनिंग,
हमने रन की स्पेलिंग RUN होती है, लेकिन रनिंग में RNNING क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट था एन, ठीक है, उसके जस्ट पहले क्या था? यू, जो कि क्या है? वॉवेल होता है। तो जब भी कॉन्सोनेंट से लेटर से पहले वॉवेल होता है तो जो कॉन्सोनेंट वाला लेटर होता है वो क्या होता है? डबल हो जाता है, ठीक है। फिर कौन सा लिखेंगे अपन? इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? इंटरोगेटिव। INTERRO GATIVT, इंटरोगेटिव। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब। तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वर्ब, फिर सब्जेक्ट लेंगे स्टूडेंट्स, वर्ब स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखेंगे? रनिंग। क्या लिखेंगे? रनिंग, RUNNING, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस लिखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, NEG लिखूंगी मैं क्योंकि स्पेस की कमी है, ठीक है ना। तो NEG मतलब नेगेटिव, जहां NEG लिखूं वहां नेगेटिव मान लिखा, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब से। कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब से। क्या है हेल्पिंग वर्ब्स में? वर्ब, वरी है ना, वर्ब, फिर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, फिर क्या लगाएंगे हम? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। अब लास्ट में क्या लगाएंगे? रनिंग। स्पेस की कमी है भाई, इसे नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट किससे होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमने आज कितने एग्जाम्पल बताया आपको? 2। कौन कौन से बताया? एक तो गीता वाज डांसिंग, उसकी मैंने 4 सेंटेंस बना दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस मैंने बताया विद्यार्थी दौड़ रहे थे, इसके मैंने आपको 4 सेंटेंस बता दिए ना, इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बता दिया, ठीक है। अब आप दोनों कौन कौन से सिंपल पास्ट की और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की घर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आने वाले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे। उसके बाद जब आपका पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे और आपसे वर्कशीट बनवाएंगे, ठीक है। इसलिए आप घर पर जाकर प्रैक्टिस करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप या तो व्हाट्सएप पर आकर मुझसे क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या फिर आप लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।